साथियों नमस्कार मित्रों, इस अनुवाक में पृथ्वी और आकाश दोनों को अनुरूप बताकर उनके तत्व को जानने का ये फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य को अन्न आदि से समृद्ध होने की इच्छा हो, उसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिए, यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं अन्न को खूब बढ़ाऊंगा। किसी वस्तु का अभ्युदय, उसका विस्तार करना चाहिए ही उसे आकर्षित करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तु को छीण करने पर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलने पर टिकेगी नहीं। साथियों, इसके बाद अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि पृथ्वी ही अन्न है। जितने भी अन्न हैं वे सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी को अपने में विलीन करने लेने वाला इनका और इसका आधारभूत आकाश ही अन्न आदि अर्थात अन्न का भोक्ता है। साथियों, पृथ्वी में आकाश स्थित है क्योंकि वह सर्वव्यापी है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरे के आधार होने के कारण अन्न स्वरूप हैं। 5 भूतों में आकाश पहला तत्व है और पृथ्वी अंतिम तत्व है। बीच के तीनों तत्व इन्हीं के अंतर्गत हैं। समस्त भोग्य पदार्थ रूप अन्न इन 5 महाभूतों के ही कार्य हैं। अतः ये ही अन्न के रूप में स्थित हैं। इसलिए अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बात को तत्व से जानता है कि पृथ्वी रूप अन्न में आकाश रूप अन्न और आकाश रूप अन्न में पृथ्वी रूप अन्न प्रतिष्ठित है, मित्रों, वही आकाश आदि 5 भूतों का यथा योग्य उपयोग कर सकता है और इसलिए वह इस विषय में सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञान के फलस्वरूप वह अन्न से अर्थात सब प्रकार के भोग्य पदार्थों से और उनको उपभोग में लाने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और विद्या की तेज से समृद्ध हो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगत में फैल जाता है। अतः वह यश के द्वारा ही महान हो जाता है, महान हो जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।